जिस समय चाय देते तो उनको भी होता है कि चाय देना बाकी है। जो काम करने की आदत होती है वो काम की भी स्मृति आती है, और जो खाना पीने की आदत होती है उस समय वो भी आता है। नरसिंह मेहता को प्यास आई लगी तो उनका मन शरीर और गुरु का मन शरीर जुड़ा हुआ था। रतनबाई ने सोचा कि मेरे गुरुदेव को प्यास लगी होगी, आप शरीर से तो नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु तो सर्वसमर्थ है, प्रभु तो मेरे पास है, मन से ही गुरु को पानी तो पिला दे। गिलास भर के रतनबाई अपने उस बंद कमरे में प्याला भर के और मन ही मन भावना कर रही है गुरुदेव को पिलाने का। लोगों के बीच रतनबाई दिख रही है साकार रूप में, सशरीर। मन शरीर का दृढ़ संकल्प होता है तो तन शरीर वहां दिखने के लिए बाध्य हो जाता है। फिर नरसिंह मेहता गाते, जुओ पेलो नटखटियो बधाने छेत्री ने जाए छे, वो ऐसा कोई भजन मैंने टूटी फूटी कड़ी सुनी है। अब हुआ क्या कि वो त्रिलोकीनाथ आया, नहीं त्रिलोकीनाथ से स्फुरित मन, उस मन में ऐसा दृढ़ संकल्प हुआ तो रतनबाई का तन तो वहां पड़ा रहा, लेकिन मन की दृढ़ता से पानी का प्याला तन पिला रहा है, ऐसा वहां एहसास हुआ। और यही मन की दृढ़ता से योगी एक होते हुए अनेक हो जाते हैं। सोबरी ऋषि एक थे और मानधाता ने उनको ठगने के लिए कहा कि तुम बूढ़े हो और हम कन्यादान कैसे करेंगे, आपको लड़की पसंद करेंगे तब। अब वो ऐसे जवान हो गए मन शरीर से कि सब लड़कियां बोले कि मैंने देखा है तेरा जीजा जी 50 की 50 लड़कियां के क्या तो तारा बने हुई था। अब तो खलबली हुई। फिर क्या करा कि उन्होंने 50 शरीर धारण कर लिए सोबरी ऋषि ने। श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां, अगर हर रोज एक एक शादी निपटाए तो 1000 शादियों में 3 साल लगेंगे और 16,000 में 48 साल तो फेरा फिरने में लग जाएंगे। तो क्या करा श्री कृष्ण ने 16,008 रूप धारण कर ली, 16,008 श्री कृष्ण हो गए और 16,008 गर्गाचार्य हो गए। तो ये मन शरीर की शक्ति बता रहा हूं आपको। मेरे जाने माने योगी हैं जो बैठे हैं गुफा में ध्यान भजन कर रहे हैं और उनको अपने इष्ट के प्रति अहोभाव हो गया है। तो उनके आश्रम में एक मंदिर था छोटा सा, और उस मंदिर को जंगल में होने के कारण उस मंदिर को शटर लगता था, जैसे दुकानों में होता ना रोलर शटर, ऐसा शटर लगता था। तो उस पुजारी ने मेरे को कहा कि भगवान शिव की रात्रि को पूजा करके पखाल करके साफ सफाई करके मैं 2 ताले लगा कर गया और सुबह देखा कि बापू बैठे अंदर। मैं बिली पत्र भूल नहीं सकता, चुक नहीं सकता, तो बापू के ऊपर मैंने ताले कैसे लगाए, ऐसा देख के मैं घबराया। बापू माफ करो। तो फिर बापू थोड़े सावधान हुए और बापू उठ के चले गए। खैर उस पुजारी ने तो मेरे को बताया, लेकिन बापू के साथ पुजारी की इतनी हिम्मत नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिर मैंने उन बापू को पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। बोले एक बार ऐसे गुफा में बैठे थे और ऐसा कुछ हो गया। खैर ऐसे दूसरे दृष्टांत भी सुने गए। नर्मदा किनारे एक लड़का, लालजी महाराज ने मेरे को सुनाया, उसका नाम उसका गांव सब सुनाया। वो लड़का भगवान शिव का भक्त था।